3,800 करोड़ रुपए, ये वो अमाउंट थी जो लालू प्रसाद यादव जी ने कलेक्ट कर ली थी रेलवे का कबाड़ बेच बेच के। इनफैक्ट उन्होंने एक पॉलिसी लाई थी जहां पर सीधे स्टील मैन्युफैक्चरर्स को स्क्रैप रेलवे का बेचा जा सके। और 2004 टू 2009 के उनके टेन्योर के दौरान ये पॉलिसी चेंज आने के बाद में ये क्लेम किया गया एक रिपोर्ट के हिसाब से कि 3,800 करोड़ रुपीस कलेक्ट हुए। लेकिन इसके बावजूद हमें क्लियरली नजर आता है कि आज भी रेलवे पटरियों के किनारे आपको कई सारी पुरानी पटरियां, स्लीपर्स, ओएची पोल्स और उसके इक्विपमेंट्स और कई दूसरा स्क्रैप पड़ा हुआ नजर आता है सालों साल तक। इनफैक्ट कई केसेस में जब कोई रेल दुर्घटना होती है तो उसके जो कोचेस होते हैं उनको भी जो है कई सालों तक उठाया नहीं जाता। क्यों रेलवे ऐसा करती है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दो तरीके का रेलवे मटेरियल होता है पटरों के किनारे। एक होता है मक बेसिकली जिसे कंस्ट्रक्शन की भाषा में रैबिट कहते हैं, या वेस्ट मटेरियल होता है। ये मक के तौर पे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें कचरा हो सकता है, टूटे हुए इंफ्रा के बचे हुए मटेरियल्स हो सकते हैं, ब्रिक्स वगैरह और कई दूसरी चीजें जो बेसिकली वैल्यूलेस है एटलीस्ट रेलवे के नजरिए में। कई बार इनको जो है बोरियों में भर के रेलवे के किनारे स्टोर किया जाता है। इनको बोरियों में क्यों भरा जाता है ये वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन ये जो है मटेरियल ये इतना वैल्यूएबल नहीं होता। जो आप पटरिया या ओएची पोल्स के टुकड़े वगैरह देखते हो इसी रिलीज मटेरियल के तौर पे कहा जाता है। कोई ओएची पोल को रिपेयर किया गया, कई जगह पे नई पटरी ले की गई, कहीं पे स्विच बदला गया, किसी जगह पे पॉइंट बदला गया, तो वो जो बचा हुआ पुराना मटेरियल है ये रिलीज मटेरियल में आता है। और ऐसा नहीं है कि बस उसको छोड़ दिया जाता है, इसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है। हर मटेरियल पीस की एक पहचान होती है, कौन से सेक्शन के अंदर से वो आया है, किस इंजीनियर के अंतर्गत वो काम किया गया, कौन सी डेट से वो कहाँ पे पड़ा है बिटवीन डिफरेंट पोल्स, ये सब चीजें मेंटेन की जाती है। और ऑब्वियसली ये ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जो है इन मटेरियल्स को निपटाने के बीच में एक फ्रिक्शन पॉइंट बनता है, क्योंकि ये सब चीजें जो है काफी ऊपर लेवल तक जाके जब फाइनली निकालने योग्य पहुंचती है ऑन पेपर तभी तक भी काफी समय बीत जाता है। अब ये जरूरी भी है क्योंकि ऑब्वियसली ये मटेरियल वैल्यूएबल है। कुछ सेक्शंस के अंदर के कुछ अगर आप स्क्रैप को बेच भी दोगे तो वो लिटरली हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की वैल्यू रख सकता है, क्योंकि मेटल महंगा है और यहाँ पे मेटल बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली कोई भी जो है यहाँ पे छेड़खानी ना करे, कोई पर्सनल गेन ना कर ले, तो उसके सबसे रिकॉर्ड मेंटेन करना और उसके हिसाब से ही काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है तब इशू आता है एक्चुअली स्क्रैप को कहीं और लेकर जाने के लिए। इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कुछ समय पहले मुझे मौका मिला था गैंगमैन और दूसरे कुछ रेलवे एम्प्लॉयज के साथ में लोनावला के घाट सेक्शंस में काम करने का। वहां पे जब कोई काम होता है तो एक स्पेशल ट्रेन रन की जाती है नोन एज द बोल्डर स्पेशल ट्रेन, जिसके अंदर प्रोविजंस होते हैं कि आप हेवी मटेरियल्स को लोड अनलोड करने के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ऐसे ही कई सेक्शंस के पास में कोई क्रेन वाली ट्रेन होगी, कोई दूसरी स्पेशलाइज्ड ट्रेन होगी, और इन जैसे स्क्रैप मटेरियल्स को उठाने के लिए स्पेशली उन सेक्शंस में जहाँ पर रोड ट्रैक के पास में नहीं है ये स्पेशल ट्रेन्स लेकर जाने की जरूरत पड़ती है। और ये इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती। अलग अलग सेक्शंस पे काम चलता होता है। इन ट्रेन्स के लिए सबसे मेनली ब्लॉक लेना पड़ता है पूरे सेक्शन का, जो कि इजीली मिल नहीं पाता। ट्रेन की जो डिमांड है वो अलग अलग लोकेशंस पे होती है, हमेशा एक सेक्शन में नहीं होती। और जनरली जब बहुत ज्यादा काम बन जाता है उसके बाद में ही इन ट्रेन्स को चलाया जाता है। इनफैक्ट जब मैं खुद यहाँ पे विजिट कर रहा था और ये मौका मिला था मुझे चीजें देखने का, तब ये भी क्लियरली समझ में आता है कि कई बार रेलवे के कामों भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, क्योंकि कई समय तक छोटे मोटे मटेरियल्स तक जो है पहुंच नहीं पाते। स्क्रैप उठाना जो है वो एक सेकेंडरी काम हो गया, लेकिन कहीं पर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी पहुंचाना है सेक्शंस के अंदर, तभी भी ये ट्रेन्स काफी इंपॉर्टेंट बनती है। और वो इतना इजी टास्क नहीं होता है एक एक्टिव लाइन पे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब भी ऐसे स्क्रैप को कलेक्ट करना है, उठाना है, तो रेलवेज को ब्लॉक लेके उस सेक्शन में एक स्पेशल ट्रेन रन करनी पड़ेगी, जो ऑब्वियसली बार बार नहीं हो पाता और इसलिए बड़े बड़े इंटरवल्स के बीच में ही आपको वो ऑपरेशंस होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन मक इस चीज का क्या किया जाता है, ये इतना वैल्यूएबल नहीं होता। तो इसकी वजह से आपको ये देखने मिलेगा कि कुछ बड़े रेलवे जोन्स में आपको मक स्पेशल ट्रेन चलती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट मुंबई में मानसून के पहले जब रात को लोकल ट्रेन की मूवमेंट बंद होती है तब आपको बड़े लेवल पे मक ट्रेन चलते हुए नजर आएगी, जहाँ पर मैन्युअली लेबर्स जो है वो ये जो बोरियों में भर के रखा गया काइंड ऑफ लेस वैल्यू या नो वैल्यू का मटेरियल है वो इस मक ट्रेन के ऊपर लाते हैं, जो बाद में लेकर जाकर डिस्कार्ड कर जाती है। ये मक ट्रेन भी जो है अपने आप में एक रेल कैटेगरी है, क्योंकि कभी इनको लोकल काट कर बनाया जाता है, कभी ट्रेन को जो है अलग से डिजाइन करके बनाया जाता है, और कभी कभी तो एक ट्रेन जिसमें सीटें तक लगी हुई है वो भी मक
स्पेशल बन जाती है। और अगर आपने कोई मग स्पॉट की होगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ये वो रीजन है जिसकी वजह से रेलवे स्क्रैप कई दिनों तक पड़े रहने देती है रेल पटरियों के किनारे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।